मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस के अंदर एक बात नोटिस की है, अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि इस फ्रैक्शन का हम रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, स्टूडेंट पता क्या बोलते हैं, सर नीचे लिखा है √3 तो यहां भी √3 मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी √3 मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके बाद आंसर आएगा वो हमारा आंसर निकल जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। मैं पूछता हूं एक बात, अगर यहां पे 5 की जगह पे यहां लिखा हो 4 और यहां लिखा हो 3 तो कैसे करोगे? स्टूडेंट बोलते हैं सर जैसे इसमें सेम किया था √3 यहां भी मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर भी √3 मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही यहां पे भी ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम और उसके बाद हम आंसर निकाल देंगे। क्या ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है? ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। और जो आप लॉजिक बताते हैं कि यहाँ पे √3 लिखा है तो यहाँ पे √3 लिख देते हैं हम, ये भी लॉजिक बिल्कुल गलत है। अगर आपको इस रैशनलाइजेशन का बिल्कुल बेसिक लॉजिक नहीं पता तो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स के लॉजिक को याद कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई किया था, मगर ऐसे क्यों किया था, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को उसका क्यों का आंसर नहीं पता। तो इस वीडियो में आपको इस क्यों का आंसर बताने वाला हूं कि हम रैशनलाइज करते तो हैं मगर ऐसे क्यों करते हैं, आइए सीख लीजिए। सबसे पहले एक मेथड समझो, अगर यहां पे एक फ्रैक्शन लिखा है 5 डिवाइड बाय √3, हम रैशनलाइजेशन करते क्यों हैं? अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर लिखा है तो फैक्टराइजेशन हमारा एक मेथड है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। क्या करना? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। अब हम यहां समझते हैं कि हमने जो यहां पे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको कि ज्यादातर स्टूडेंट याद कर लेते हैं, याद नहीं करना, आप कंसेप्ट समझना। एक कंसेप्ट होता है P डिवाइडेड बाय Q, उसके ऊपर यहां पे अंडर लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं √Q यहां पे भी और मल्टीप्लाई करते हैं √Q यहां पे भी। मैंने आपको एक बात बताई थी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ √Q क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक है। उससे पहले एक लॉजिक समझो, अगर मैं यहां पे लिखा हो A डिवाइडेड बाय P, यहां अंडर के ऊपर लिखा हो 5, तो हम पता क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर के यहां पे P, यहां पे 5 और यहां 4 हो जाएगा। इस 4 का एक लॉजिक है, देखो यहां पे अंडर यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है P, यहां दोबारा से 4 हो जाएगा। और यहां पे आपको पता है ये नंबर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर सेम होते हैं, ताकि अगर मैं इनको काट भी सकूं तब भी ये नंबर बच जाए। तो आप मेरी बात समझो, मैंने यहां पे कैसे लिखा है, यहां पे 4, आपको पता है यहां पे एक पावर लिखी होती है, वो पावर को अगर मैं डिनोट कर देता हूं वो m से, और जो यहां पे लिखते हैं हम लिखते हैं m-1, ये 5 आया, 5 - 1 4 आ गया, यहां पे भी m-1 मतलब कि m हमने माना यहां पे 5 तो 5 - 1। इस तरीके से भी यहां पे सबकॉन्शियस आपको 2 दे रखा होता है, ये स्क्वायर रूट है तो यहां 2 दे रखा होता है। 2 के बाद हम यहां पे लिखते हैं 1, जो कि नहीं होता, क्योंकि पावर 1 को हम क्यों लिख सकते हैं आपको पता है, तो यहां पे सबकॉन्शियस 2 - 1 ही लिखा होता है। आपको ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हम यहां पे √Q मल्टीप्लाई कर रहे हैं मगर एक्चुअल में यहां पे Q की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यहां पे देखो यहां पे भी 2 - 1 होता है, सबकॉन्शियस हमें यहां पे स्क्वायर रूट दे रखा था, P डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q दे रखा था। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहां पे 2 हिडन है, ठीक है, जब यहां पे 2 हिडन है तो यहां पे 2 - 1 एक्चुअल में यहां पे 1 होता है। तभी मैंने आपको लॉजिक बताया, यहां पे अगर यहां 5 दे रखा हो तो यहां पे 4 आएगा, क्योंकि यहां पे 2 - 1 लिखा था, यहां पे 5 - 4 हो जाएगा, यहां भी 5 - 4 हो जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, छोटे छोटे लॉजिक हैं मगर आपको क्लियर होने चाहिए। अब बताता हूं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रैशनलाइजेशन हम करते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को जो कि डिनोमिनेटर में होता है फ्रैक्शन के, उसको रैशनल नंबर बनाते हैं। अगर यहां पे 5 डिवाइडेड बाय √3 दे रखा हो, उसको हम √3 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, उसको लॉजिक देखो क्या है। यहां पे लिखा था 2, यहां लिखा था 1, ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। देखो यहां पे 1 आना चाहिए था, √3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 की पावर √3 लिखा है, ये √3 लिखा तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये भी 3 की पावर 1/2। तो जब हम प्लस करते हैं, जब हमारे बेस सेम है, इसको पावर को प्लस करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा 1, आ जाएगा 1, 3 की पावर 1 3 आ गया, तो यहां पे एक रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। और अभी मैं आपको जैसे कि मैंने बताया, अगर यहां पे लिखा हो 5
और यहां पे पावर दे रखी हो 6 और यहां लिखा हो 3, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 यहां रहेगा, ये 3 यहां 5 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 6 माइनस 1 यहां लिखते हैं 5, तो यहां पे हमने लिखा 6, 3 की पावर 5। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 मल्टीप्लाई, यहां बिल्कुल सेम रहेगा, ये अंदर आएगा 6, ये 3 की पावर 5 आ जाएगी। और जब हम इसको खोलेंगे, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहां पे अगर 6 का लिखा है तो 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 तो है, मल्टीप्लाई 1/6 जो ये है वो 1/6 आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5/6। ठीक है, बेस सेम, तो मतलब कि हम क्या कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 6 + 5/6 कितना हो जाएगा 1। तभी हमने यहां पे ये किया था, यहां पे आ गया 3 की पावर 1। ये लॉजिक है कि हमने इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे 6 है तो यहां पे 5 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 1/6, बेस सेम, तो यहां पे 5/6 करेंगे तभी सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर आएगा। अदरवाइज मैं यहां लिख देता दोबारा से, ये 5 हटा के लिख देता है यहां पे 3, जो मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में है वही सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये लॉजिक पता होना चाहिए। देखो लॉजिक बिल्कुल भी ये नहीं काम करेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 की पावर 1/6, दोबारा से ले लो, बेस सेम, पावर ऐड करके देख लो, प्लस 1/6, क्या आपको पता है दोबारा से ये रैशनल नंबर आया है? बिल्कुल भी रैशनल नंबर नहीं आया, क्योंकि यहां पे लिखा है 3 की पावर 2/6, मतलब कि 3 की पावर 1/3। अगेन लगा दो यहां पे, तो ये भी रैशनल नंबर है क्या? ये रैशनल नंबर नहीं है, तो हमने बनाया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बनाने के लिए लॉजिक काम आते हैं। लॉजिक अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ये छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो मैं आपको क्लियर करता चलता हूं किसी भी टॉपिक को टच करने से पहले। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सारे के सारे वो क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमें रैशनलाइज करना है, मगर मुझे लगा कि ये स्टूडेंट को बताना चाहिए कि रैशनलाइज करने का मेन जो मेथड है वो ये होता है। बेसिक कंसेप्ट समझ लो, सारे के सारे तरीके आपके आसान हो जाएंगे करने के लिए। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये लॉजिक हमें पता नहीं था अब तक, आपने ये नई बात बताई है हमें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई तो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच।